नमस्ते बच्चों। आज हम अपने इस ई पढ़ो प्लेटफॉर्म पर कक्षा 8 का पहला पाठ पढ़ेंगे संस्कृत का, जो कि है वैदिक वंदना। यजुर्वेद से लिया गया है यह। अब यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया का गद्य और पद्य मंत्र है। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम मुख्य ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहा जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहते हैं। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद शाखा। ये हमारी वंदना है। अब हमारी वंदना का पहला अनुच्छेद का भावार्थ, जिसमें कवि हमारे यह कहते हैं कि भगवान अपने स्वरूप को या आकृति को तेजी से स्थापित कर दो। अपनी जीवन शक्ति तथा उत्साह को तेजी से हम सब में प्रदान कर दो और हम सबको दे दो। आप अपने सामर्थ्य को सेना में स्थापित कर दो। तुम आज के स्रोत हो और हम सबको अपना ओज भी प्रदान कर दो। ये हमारे पहले अनुच्छेद के कठिन शब्द हैं। तेजोप्स्मी मतलब तेज स्वरूप हो। मही मतलब मुझे। देही मतलब स्थापित करो, प्रदान करो। वीर्यम मतलब शक्ति को। बलरम मतलब सामर्थ्य को। ओजस्वी मतलब तुम ओज के स्रोत हो। ओजह मतलब ओज के। ये हमारा दूसरा अनुच्छेद का भावार्थ है, जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि हे भगवान, आपकी कृपा से हम सभी लोग 100 वर्ष तक देख सके, जीवित रहे, सुन सके, बोल सके, हम सब समर्य हो और 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष तक हम सब यह कर सके और ये सब सही से अपने लोगों में कृपा बरसाओ। ये हमारे दूसरे अनुच्छेद के कठिन शब्द हैं, जिसमें शंत शरदह मतलब 100 वर्ष तक। पश्चिम मतलब देखें। जीवे मतलब जीवित रहें। प्रभवाम मतलब बोलें। अदीनाह मतलब समर्थ। श्याम मतलब होवे। भूयम मतलब अधिक। यह हमारा आखिरी अनुच्छेद का भावार्थ है, जिसमें हमारे कवि यह बोलते हैं कि हे भगवान, आप ही हम लोगों के लिए हमारे कल्याणकारी मित्र देव आदित्य देव हो। आप ही हमारे भविष्य में कल्याणकारी हो। आप ही हमारे हम लोगों के इंद्र देव और बृहस्पति देव हो। आप ही हमारे विष्णु देव हो और आप ही हमें शक्ति प्रदान करने वाले या शक्ति देने वाले हो। ये हमारे आखिरी अनुच्छेद के कुछ कठिन शब्द हैं। मित्र मतलब मित्र देव या आदित्य देव। नह मतलब हम लोगों के लिए। शम मतलब कल्याणकारी हो। वरुणः मतलब वरुण देव। अब यह हमारी अन्वर्यः का भावार्थ है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि भगवान से यह कहते हैं कि आपका जो स्वरूप है वो मुझ में तेज़ी से स्थापित कर दो। अपनी शक्ति को हम सबको प्रदान कर दो। अपने सामर्थ्य को मुझे प्रदान करो। अपने सामर्थ्य को मुझे प्रदान करो। अपने ओज के स्रोत को भी मुझ में स्थापित कर दो। हे भगवान, अपनी कृपा से हम सभी को 100 वर्ष और उससे भी अधिक तक देखने की शक्ति दो। जीवित रह सके, हम सुन सके, बोल सके, सामर्थ्य रहे और 100 वर्ष से अधिक तक भी हम ये सब कर सकें। हमें अपनी आपकी कृपा बरसाए रहे। हम सब लोगों के लिए आप हमारे कल्याणकारी मित्र देव हो। आप ही हम लोगों को कल्याण करने वाले वरुण देव हो। आप ही हमारे कल्याण के लिए सूर्य हो। आप ही हम सभी के कल्याणकारी इंद्र हो और आप ही बृहस्पति देव हो।
आप ही सबके लिए विशाल पग वाले विष्णु हो और हम सब में शक्ति प्रदान कर दो। धन्यवाद।